बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन, जिस तरह से तमाम सियासी पार्टीज़ ख़ुद को डिफेंड करती हैं और अपनी कारकर्दगी को ज़ाहिर करना चाहती हैं, इसी तरह से बिल्कुल हर पार्टी का अपना अपना मैनिफेस्टो है और हर पार्टी चाहती है कि हमारा मैनिफेस्टो जो है आवाम के सामने पेश हो और हमें लोगों को पता चले कि हम क्या क्या वैल्यूज़ रखते हैं और क्या क्या करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम है वो हम क्या कर चुके हैं और क्या करना चाहते हैं। इस तरह हर पार्टीज़ का डेमोक्रेटिक राइट है और इसी तरह से मदे मुकाबिल बहुत ज़्यादा लोग आते हैं जिसमें हम समझते हैं कि एज ए कम्पिटिटर हम किसके साथ कंपटीशन हमारा जो है वो सूटेबल है। डिस्ट्रिक्ट जेलम की हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट जेलम के तहसील जेलम के जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी के बड़े दबंग वर्कर मिर्ज़ा मोहम्मद अफजाल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो PP 26 से उम्मीदवार MP हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि जमात इस्लामी का ये जो हल्का है 26 में उनकी क्या इक़दार हैं, किस तरह से वो इस पर वर्क करते रहे हैं, और अगर हम मंशूर की बात करें तो उनका मंशूर क्या है। और हल्के में जिस तरह से MPA काफ़ी हजरात रहे हैं, जिसमें चौधरी तस्नीम नासिर साहब भी हैं, चौधरी लाल गुजर साहब भी हैं, या कुछ और भी हैं जो मेरे माइंड से स्किप होते हैं। तो ऐसे बहुत सी शख्सियात का नाम जो है वो रहा है। मैं इसमें स्पेशली बात करना चाहूँगी चौधरी ज़फ़र साहब की भी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी MPA रहे हैं। कौन कौन सी खिदमात इन लोगों ने पेश की, और अगर ये वहाँ मुंतहिब हो जाते हैं तो ये हल्के में अपनी कौन से स्पेशल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर या लोगों की बेहतरी के लिए क्या काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल खैरियत से हो जी। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस डिस्ट्रिक्ट जेलम के ऑफिस में जमात इस्लामी के तशरीफ़ लाई हैं जी जी, और हमें मौका दिया है कि हम भी अपने ख़यालात का इज़हार करें, लोगों के सामने अपना मंशूर रखें, उनसे आपके तवज्जुह से बात कर सकें। जी जी, वेलकम सर। तो ऐसे जी कि जैसा कि आपको बखूबी इल्म है कि आज हमारे मुल्क को बने हुए तकरीबन 75-76 साल हो गए हैं। जी जी, और अभी तक हम लाइनों के अंदर ही लगे हुए हैं और हम वो अपना जो वादा जो हमारे बड़ों ने अल्लाह से किया था कि या अल्लाह हमें एक ऐसा टुकड़ा दे दे जहाँ पे तेरे दीन का, तेरे नबी का निज़ाम हम नाफज कर सकें, जहाँ हम अमन व अमान से रह सकें, जहाँ इंसाफ का बोलबाला हो। फिर इस चीज़ को पाने के लिए हमारे मुसलमानों ने हिजरत करके अपना घर बार छोड़ा, अपना कारोबार कुर्बान किया, अपनी बेटियों की अज़मतें और सिफ़तें लुटाई, और रोंगटे खड़े हो जाते हैं हमारी तारीख़ ज़िंदा अगर पढ़ें तो, कि बाप के सामने बाप को दरख्त के साथ बांध के नौजवान बच्चों को कत्ल कर दिया। नौजवान बच्चियों ने अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए कुएं में छलांगे लगा दी, फिर माओं को पेटों से बच्चे निकाल के नेज़ों पे उछाले गए। तो वो उन शहदा की कुर्बानियाँ वो आज हम भूल गए हैं, उनके हम कर्जदार हैं, और वो जो वादा जो अल्लाह ने से हमने किया था उसको भी हम बुला बैठे हैं। उस वक्त नारा ज़बान से दुआम था कि पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, और ये कलमे की बुनियाद पर लिया गया मुल्क। आज इसका देखें कि इस मुल्क के सियासतदानों ने इसका क्या हाल कर दिया है। इस्लामी निज़ाम तो उसके अंदर तो जानवरों का भी ख्याल रखा जाता है कि उनकी खुराक का, उनकी ज़िंदगी का। हमारी इस्लामी तारीख़ बताती है कि बड़ी ज़बरदस्त मिसालें हैं हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के दौर की, कि ज़कात लेने वाला कोई नहीं मिलता था और फिर भी पैसे बच जाते थे। और एक दफ़ा तो उन्हें बताया गया कि पैसे बच गए हैं, ज़कात लेने वाला कोई नहीं है, तो उन्होंने ये कहा कि इसकी आप गंदम खरीद के पहाड़ों पर बिखेर दें ताकि इस्लामी सल्तनत के अंदर परिंदे भी भूख से ना मरे। तो ये हमारे यहाँ देख लें, ये जो आटे की लाइनें लगी हैं, क्या इस्लामी हुकूमत के अंदर, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर ऐसा ही होना चाहिए? उनका कौन जिम्मेदार है जो 20 बंदे मर गए लाइनों में लगे हुए? बिल्कुल सही। तो हम जमात इस्लामी का जो मकसद ये है जी, वो तो ये है कि आम तो ये हमारा यकीन है, ईमान है, अकीदा है कि हमारे तमाम मसाइल का हल हमारे दीन के अंदर मौजूद है। बेशक। आप मैनिफेस्टो क्या है, जिस तरह से आपने दीन की बात की, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बात की, ऑब्वियसली हमारे इस्लाम में कहीं ये नहीं है कि हम किसी की तजलील करें, सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ा मैटर करती है। हल्का 26 में आपका क्या मंशूर है? देखिए जी, मंशूर तो हमारा जनरल तो यही है कि हम अपने लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम करें और उनको दीन की समझ आने में उनकी मदद करें, उनको शौर अता करें
अभी मैं एक मिसाल आपको दूं कि औसत उम्र जो इंसान की है वो दिन दिन कम होती जा रही है। जी जी। अगर किसी बंदे की 60 साल उम्र हो इस मुल्क के अंदर, तो शऊर की जो उम्र है वो उसको पहुंचने में 10, 15, 20 साल लग जाते हैं। तो उसकी 40 साल उम्र जो है वो तो इस मुल्क के उतार चढ़ाव देखने में लगी रही, इस मुल्क के निज़ाम के साथ लड़ने में, इंसाफ के को तरसता हुआ वो बंदा मर गया। तो आज अगर उसका पोता अपने बाप से पूछ ले कि मेरे दादा ने 50 साल 40 साल अपनी ज़िंदगी पाकिस्तान में गुजारी है, वो भी इसी तरह कुड़ते हुए मर गए थे, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस मुल्क को सही करने के लिए क्या रोल अदा किया था। बेशक। तो हम तो सच्ची बात यह है कि हम तो लोगों को जगा रहे हैं, समझा रहे हैं कि खुदा के लिए अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर वाज़ह इरशाद फरमा दिया कि जब तक कोई कौम खुद नहीं अपने आप को बदलना चाहती तो मैं भी मदद नहीं करता। नहीं, बेशक बेशक। तो फिर सूरह माइदा की आयत नंबर 5 है, उसके अंदर अल्लाह ताला ने बिल्कुल ये इरशाद फरमाया कि आज मैंने तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया और फिर अपनी जो नेमत है तुम पर तमाम कर दी। बेशक। और इस बात को पसंद कर लिया कि तुम्हारा दीन इस्लाम है। बेशक बेशक। जितने भी हमारे मसाइल हैं ना, यकीन करें वो दीन की, इस्लाम की किसी न किसी बात की नफ़ी या नफरमानी करने की वजह से हमारे वहाँ पैदा हो। बेशक, बहुत बड़ी बात आपने की। मुझे बात याद आती है मोजे तुंग मर्द आहन जो चीन का बानी था, जिसने इनकलाब बर्पा किया, वो उसका एक मैंने कॉल पढ़ा था कि वो कह रहा था कि मेरी जो कौम थी वो अफ्यून ही काश करती थी, तो मैंने उनको बदलने की कोशिश की, उनको पढ़ाई की तरफ लगाया तो मेरी बात नहीं माने। मैंने उनको फिर उससे मैंने वोट का हक छीन लिया और मैंने वो हक पढ़े लिखे लोगों को दे दिया। आज हमारे यहाँ वो और कहता है कि तुम्हारी तो इस्लामी किताब जो है, कुरान कहता है कि आंखों वाले और अंधे जो है वो बराबर नहीं हो सकते। बेशक बेशक बेशक। तो वो लोग जो है वो कुरान की एक बात अमल करके आज दुनिया पे छा गए हैं और हम लोग देखे कितनी पस्ती में चले गए हैं। हमें तो अल्लाह ने 1450 साल पहले ये हिदायतनामा भेज दिया था। तो हम लोगों से यही कोशिश कर रहे हैं कि खुदा के लिए कुरान के साथ जुड़ने की कोशिश करें, हमारे तमाम मसाइल जो हल हो जाएंगे। बेशक, बड़ी बात। सर, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात अगर करें PP26 में और मुख्तलिफ अदवार आते रहे, मुख्तलिफ पार्टीज़ आई, सबसे ज़्यादा इक़्तिदार मुस्लिम लीग नून को नसीब हुआ, कौन कौन से तरक्याती काम जो हैं यहाँ हुए? यहाँ तो जो कॉमन प्रॉब्लम है ना, वो तो यही है ना कि यहाँ सीवरेज का मसला है, सड़कें हमारी जिस तरह ट्रैफिक का लोड दिन दिन बढ़ रहा है उसके मुकाबले में सड़कें जो हमारी वो दिन दिन पीछे जा रही हैं, वो ज़्यादा ख़राब हो रही हैं, तो जिसकी वजह से एक्सीडेंट में इजाफा होता है, लोगों के मसाइल जो है वो बढ़ते हैं, महंगाई पहले ही बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से माशरे के अंदर बेशुमार ख़राबियाँ जन्म ले रही हैं। तो हम कहते हैं कि खुदा के लिए आए, अब तो अपनी आंखें खोलें और पहचाने क्या। और फिर ये सबसे बड़ा हमारा अलमिया जो है ना वो यही है कि हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा जो वोट कास्ट होता है ना, वो ऐसे बंदे वोट कास्ट करते हैं, पोल करते हैं जिनको मुल्क के मामलात के साथ कोई दिलचस्पी नहीं होती है, अपने छोटे छोटे मसाइल, अपने छोटे छोटे मामलात को तरजीह देते हैं, उनको कोई इस बात से गर्द नहीं होती कि हाँ जी ऊपर हमारे कौन बैठा हुआ है, उनके उसकी पार्टी ने हमारे साथ पहले क्या सलूक किया है और क्या हमारे साथ होने जा रहा है। तो ये जो है ना, जब तक वो लोग एजुकेट नहीं होंगे तो हमारे मुल्क की जो है वो हालत कभी नहीं बदलेगी। बिल्कुल सही। और मिर्ज़ा साहब, अगर हम बरादरीज़म पाकिस्तान के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स की तरह जहलम में बरादरीज़म को फोकस किया जाता है? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बीमारी है जी बरादरीज़म वाली जो है ना, ये इसको इससे बाहर निकलना चाहिए, इससे ताकि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करे। जब तक हम इन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे तो कभी भी हमारी जो हालत है ना वो नहीं बदलेगी। बिल्कुल बजा फरमाया आपने। मिर्ज़ा साहब, अगर हम बात करेंगे थाना कुचहरी कल्चर की, तो आज से पहले जितनी भी पार्टीज़ आई, सियासतदान आए, मेरे ख्याल में यके बाद दिगरे सब ने थाना कुचहरी के मामलात को ही ज़्यादातर फ़रोग दिया। आपके मैनिफेस्टो में कहीं थाना कुचहरी आता है? देखिए जी, हम तो चाहते हैं कि ये जो अल्लाह का दीन है ना जी, ये ना सिर्फ मस्जिदों के अंदर नजर आए बल्कि थाने कचहरी और अदालतों में भी अल्लाह का दीन नजर आए, इस्लाम नजर आए। जब खुदा का खौफ रखने वाले लोग ऐसी सीटों पर तैनात होंगे तो फिर कभी किसी के साथ ज़्यादती नहीं होगी और इंशाल्लाह फिर मामला जो है ना बहुत सही होते नजर आएंगे। जमात इस्लामी किस तरह से खुशहाल पाकिस्तान की जामिन बनती हुई नज़र आ रही है? देखिए जी, उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह यही है कि जब
चेक एंड बैलेंस होगा ना सही तरीके से, ईमानदार बंदा ऊपर होगा, तो फिर नीचे जो करप्शन करने वाले वो कभी गलत काम नहीं करेंगे। उन्हें पता होगा कि पूछा जाएगा और गलत काम पे सज़ा मिलेगी। और आज जो हमारे हर इदारे के अंदर जो रिश्वत ज़ोरों पे है, कोई काम जो है बगैर रिश्वत के नहीं होता। अगर एक बंदा ईमानदार आ जाए, वो किसी राशि को पकड़ के सज़ा दे, तो बाकी जुर्रत करेंगे? कभी नहीं करेंगे। तो ऐसे कि ईमानदार और साले की आदत जो है ना, वो जमात इस्लामी लाना चाहती है। अभी आप ज़रा जमात इस्लामी की तारीख देखें, सराजुल हक साहब 2 दफ़ा वज़ीर ख़ज़ाना रहे हैं सरहद में, KPK में, तो एक पाई की भी करप्शन मतलब नहीं साबित हुई। और इसी तरह कराची के देखें जो हमारे 2 मेयर रहे हैं, और अभी जो कराची में हाफ़िज़ नईम साहब विन कर रहे हैं, जो मैदान में आ गए हैं और अच्छी खासी सीटें ले चुके हैं, तो देखने पढ़ने में आया है कि कुछ लोगों ने खुद अपने आप को सही करना शुरू कर दिया कि अगर हम इनके एहतसाब के शिकंजे में आ गए तो फिर हमारी जानें छूटेंगी। बहुत अच्छी बात। मुकाबले की अगर हम बात करें तो आपको किसके साथ मुकाबला नज़र आता है? आपकी जितनी भी मुखालफिन सियासी पार्टीज़ हैं, आज़ाद उम्मीदवार भी हैं, पार्टी से भी हैं, तो किसके साथ कंपटीशन नज़र आता है? देखिए जी, कंपटीशन की जहाँ तक बात है तो ये तो हम तो जो है ना सियासत इबादत समझ के करते हैं। और हम ये भी लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि कई लोग कहते हैं जी कि आज ही जमात इस्लामी को वोट दिया तो ज़ाया जाएगा। मैं उनसे कहता हूँ कि यही वोट आपके लिए निजात का ज़रिया बनेगा, बाकी जो पार्टी को वोट देंगे वो ज़ाया जाएगा। ये तो खालिस्तन आप अल्लाह की रज़ा के लिए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम को नाफिज करने के लिए आप देंगे, इन लोगों को आप आगे लाएंगे, यही मकसद है ना, हमारा कोई ज़ाती मकसद तो नहीं है। तो ये वोट आपका जो है ना वो आपके काम में आएगा, दूसरे काम नहीं आएंगे। तो जहाँ तक कंपटीशन की बात है, मेरा ख्याल है बिल्कुल वाज़िया क्लियर कट पोजीशन है कि लोगों को अब अक्ल के जो है ना वो इस्तेमाल करनी चाहिए, आंखें खोलनी चाहिए कि 35 साल इनके दौरे हुकूमत रहा, आज तक वही हालात जो है कभी नहीं बदले। तो जिसका भी दौर आया, कभी मिट्टी के तेल की लाइन, कभी चीनी की लाइन, कभी आटे की लाइन, तो खुदा के लिए हमारा मुल्क तो है बेशुमार जो है वसाइल से माला माल है। तो ऐसे अब की बार तो कोशिश करें कि अपनी जो क़यादत है उसको बदलें, सही और साले लोगों के हाथों में वो क़यादत दें, तो इंशाल्लाह कोई वजह नहीं है कि यहाँ हालात ठीक ना हो। बिल्कुल सही। जिस तरह से सर आपका इंतखाबी निशान तराजू है, अदल और इंसाफ को पूरे पाकिस्तान में कॉमनली आम करने के लिए कौन सा लायामल अख्तियार किया जाए? इसके लिए तो हम जमात की जैसे पॉलिसी आपको पता है कि दस्तक मुहिम हमने शुरू की हुई है, और लोगों को हम ज़हन नशीन, अभी एक ही हमारा जो निशान है पूरे मुल्क के अंदर तराजू, उसके ऊपर हम कायल करने की, समझाने की और ज़हन नशीन को कराने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तराजू को ना भूलें। और ये भी ज़हन में रखें कि अल्लाह को जवाब देना है। ये मैं समझता हूँ कि सुन्नत हसैन है कि उन्होंने बातिल के मुकाबले में हक़ को चुना और हक़ के लिए अपना सारा कुंभा जो है शहीद करवा दिया, गलत बात की हिमायत नहीं की। तो अब देख लें कौन लोग सही हैं, कौन गलत हैं, तो देख के फैसला करना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि इसको अब जहाज समझ के जो कलमा गो हैं, जो अवेयरनेस रखती है, जो शऊर रखते हैं इस बात की कि आप लोगों को अपने हिस्से का काम करना चाहिए, और जहाँ जहाँ भी हैं, जहाँ जगह उनकी दस्तरस है, उनको समझा के उनको मुल्क के लिए, अपने आप के लिए, अपने बच्चों के लिए सही रहनुमाई करनी चाहिए। हर बंदा इस जहाज में हिस्सा ले सकता है, घर बैठ के काम कर सकता है और अपना वज़न जो है जमात इस्लामी के पलड़े में डाल के इसको कामयाब करवा सकते हैं। बिल्कुल सही। लास्ट में आप अपने हल्के के लोगों को क्या पैगाम देंगे, जिसमें नौजवान भी हैं, ख़वातीन भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, सबका ही एक रोल है और सबका एक वोट भी है? पैगाम इनके लिए यही है जी कि नमाज जो है ना वो हमें पैगाम देती है कि वह नखला व नतर को मई अफजूक। इसका तर्जुमा ये है कि हम अलग करते हैं और छोड़ते हैं जो या अल्लाह तेरा नाफरमान है। बेशक रात को हम अल्लाह के सामने खड़े होकर ये उसके दरबार में ये इकरार करते हैं और सुबह उठ के वही इसी निज़ाम के आगे हाथ मान के खड़े होते हैं। तो इन लोगों को वो जो रटे रटाई लफ्ज़ है ना वो एक मखसूस टाइम पे एक जगह खड़े होकर अदा करके आते हैं। नमाज समझ के पढ़नी चाहिए और फिर उस पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। जो बात अल्लाह से आप कर रहे हैं उसको अपने ऊपर नाफिज भी करने की कोशिश करें। और जब ये बात होगी तो फिर बंदे को एहसास होगा कि हाँ जी हम अगर ख़ुद नहीं कर सकते तो मैं
ऐसे बंदों का साथ दूँ जो इस निज़ाम को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम इस शिरकिया निज़ाम से, एक तरफ अल्लाह से हम वादा करते हैं कि या अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तेरे अलावा किसी से मदद मांगते हैं, बेशक तुझी से मदद मांगते हैं, और सुबह उठ के भाई वही डाक के 3 पाँच यही वजह है कि हमारी हालत नहीं बदल रही। बिल्कुल सही। जी तो नाज़रीन, ये थी मिर्ज़ा मोहम्मद अफज़ल साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी। बहुत अच्छा पैगाम उन्होंने लोगों को दिया कि नमाज को प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी में लेकर आने की ज़रूरत है। नमाज सिर्फ फ़र्ज़ समझ कर पढ़ी जाए ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकली उसको अपनी तमाम ज़िंदगी पर नाफिज करें, ताकि इस्लामी हदूद व क़यूद जितनी भी हैं हमें पता हों, प्रॉपर तरीके से हमें पता हो कि हमारे मज़हब का लॉजिक क्या है और किस तरीके से हमें अकॉर्डिंग टू इस्लाम चलना है। मंशूर सब पर वाज़िया है, हर पार्टी का मंशूर आपके सामने है। हमने तमाम पार्टीज़ को देख लिया, 75 से लेकर आज तक हमारे बुज़ुर्ग और हम सब मिलकर ये फेस करते आ रहे हैं। अब देखने की बात यह है कि फ़ैसला फिर भी आवाम का है। आवाम बेहतरीन तरीके से जानती है कि कौन मुल्क को संवारने के लिए, कौन आपकी नस्ल को संवारने के लिए काम कर रहा है। आप उसको वोट और सपोर्ट करें, और ये कौमी फरीज़ा भी है। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।